21 रीले आरजे 32 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा नया सेशन है, हाउ टू फाइंड ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड्स का, हम किसी भी यौगिक का मोलिकुलर मास कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें प्रेजेंट आणविक जो उसका द्रव्यमान है वो कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल सी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे जो कंपाउंड्स है उनका क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट में, यानी कि इसके कुछ एग्जांपल लेंगे और इन एग्जांपल्स की सहायता से हम बहुत सारे मोलिकुलर मास का क्या कर सकते, मोलिकुलर कंपाउंड्स का क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ज्ञात कर सकते हैं। देखो फर्स्ट में आता है हमारे पास वाटर। क्या आता है? वाटर आता है। वाटर का मोलिकुलर जो फॉर्मूला है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है क्या? H2O। क्या होता है? H2O। देखो इस कंपाउंड के लिए इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, इस कंपाउंड के लिए, यानी कि H2O के लिए, वाटर के लिए मोलिकुलर कंपाउंड का मास कितना होगा। देखो भाई ध्यान से देखो, यहां पर हमें पर एलिमेंट्स के मोलिकुलर मास पता होना चाहिए। एलिमेंट्स का मोलिकुलर मास हमें पता है तो जनरली हम क्या निकाल सकते हैं, उसका कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। उसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होंगे उनके समस्त जो एलिमेंट्स का मोलिकुलर मास है उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे सामने जनरली किसका हो जाएगा, कंपाउंड्स का क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। देखो इसमें कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 1। इसका सब कुछ क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। लेकिन हमारे केमिकल फॉर्मूले में H2 की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। किससे करेंगे, 2 से करेंगे। आंसर कितना आता है, 2 आता है। क्या आता है, 2। तो 2 हाइड्रोजन के लिए, यानी कि 2 हाइड्रोजन के लिए उसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। और 1 हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, ओनली 1 होता है। अब देखो भाई ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑफ मोलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मास कितना होगा, इवन नंबर है या ओड नंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 8 होता है, यानी कि इवन नंबर है। और इवन नंबर में हमने क्या लगाया था फॉर्मूला, कि एटॉमिक मास इनटू एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इनटू 2। लिखो भाई इसका कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है तो इनटू 2 करते हैं तो हमारे सामने कितना आता है, 16। कितना आता है, 16। अब करना क्या है, H2O का निकालना है, वाटर का, वाटर ऑफ मोलिक्यूलर मास। अब वाटर है, H2O है। क्या है, H2O। H2O में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनके मोलिकुलर मास को क्या करना है, ऐड करना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। तो लो भाई हाइड्रोजन का कितना होता है, H2O। हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 है। ऐड किया हमने, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 2 होता है। 16 को ऐड किया, कितने, किसको ऐड किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को मैंने ऐड कर दिया तो हमारे पास आता है 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल आता है, 18 ग्राम पर मोल आता है। देखो भाई ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन के लिए मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, मोलिकुलर। सेकंड जो एग्जांपल हमारा है, जैसे कि H2O का हमने कितना निकाला है, 18 ग्राम पर मोल। कितना निकाला है, 18 ग्राम पर मोल। तो सेकंड हमारा कितना है, CO2। यानी कि मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, कितना, ऑक्साइड। ये लो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से निकालो कार्बन का कितना होता है, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, कार्बन का होता है नंबर 6 पे आता है, इवन नंबर है
तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी कि हमारे इवन नंबर एटॉमिक नंबर वाले का मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं। तो हमारे सामने आता है कितना, 12। कितना आता है, 12। ऑक्सीजन का देखो, इवन नंबर है या ओड नंबर है, 8 नंबर पे है तो इवन नंबर है, 8 नंबर पे तो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 2 से किया जाएगा, यानी कि मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है, 16। कितना आता है इसका एटॉमिक मास, 16 आता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2% है, यानी कि CO2 में ऑक्सीजन के कितने परसेंट होंगे मॉलिक्यूल, 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो हमारे सामने आता है 32। कितने आता है, 32 आता है। ऐड करते हैं हम दोनों को, तो CO2 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना आएगा, कार्बन का हो गया कितना, 12 है, प्लस ये कितना हो गया, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का हो गया, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना हो गया है, 32। 32 को मैंने क्या किया है, इसमें ऐड किया है, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 44 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल कितना आएगा, 44 पर ग्राम पर मोल आएगा। नंबर 3 पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, किसका ले रहे हैं, NH3। NH3 का मतलब होता है अमोनिया। किसका है ये, अमोनिया। अब इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन का निकालेंगे और फिर हाइड्रोजन का निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाइट्रोजन है जो नंबर 7 पे आता है, यानी कि ओड नंबर है, लेकिन इसको मानते क्या है, अपन क्या मानेंगे, इवन नंबर मानेंगे। तो मल्टीप्लाई, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई में किससे करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारे सामने कितना आता है, 14। कितना आता है, 14। अब इसके बारे में मैं हाइड्रोजन के बारे में जानकारी दूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 3 है। तो ये लो भाई, कितने हो गए हैं, 3 हो गए। तो यहाँ पर NH3 की मैं बात करूं, NH3 जो कंपाउंड हमारे सामने बना हुआ है, NH3 जो कंपाउंड हमारे सामने है, उसका जो मोलिकुलर मास है, यानी कि उसका आणविक द्रव्यमान है, वो कितना होगा, लो भाई ऐड कर दो। 14 में से प्लस 3 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आता है, 17 पर मोल। कितना आएगा, 17 ग्राम पर मोल आएगा। हमारा जो अगला एग्जाम्पल होगा बेटा, क्या होगा, कौन सा कंपाउंड ले रहे हैं, मेथेन, CH4। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं हमारे, CH4। देखो भाई, कार्बन का कितना है, कार्बन नंबर 6 पे आता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 पे आता है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, इवन नंबर है, मल्टीप्लाई किससे करो, 6 into 2, तो ये इसके एटॉमिक नंबर हो गए हैं। एटॉमिक नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो हमारे पास कितना आता है, कार्बन का 12। कितना आता है, कार्बन का 12। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, CH4 में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 से करूंगा, तो आंसर कितना आता है, 4। ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के। तो मैं बात करूं CH4 का कितना होगा, CH4 में कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4, तो इक्वल आता है 16 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल आता है। ये हमारे लिए किसका है, किसका भाई, CH4, यानी कि मेथेन का क्या है, मोलिकुलर मास है। मेथेन कंपाउंड का मोलिकुलर क्या है, मास है। अब हम जो अगला कंपाउंड ले रहे हैं, यूरिया ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, यूरिया। सर्वप्रथम बनाया गया जो मैन मेड कंपाउंड है वो क्या है बेटा, यूरिया है। यूरिया के लिए मोलिकुलर मास क्या होगा वो देखते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NH2CONH2। इसको हम खोल कर लिखते हैं भाई, NH2C डबल बॉन्ड ONH2। निकालो भाई इसके लिए क्या, मोलिकुलर मास। इस कंपाउंड के लिए मोलिकुलर मास, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है भाई, यूरिया का। किसका है, यूरिया। देखो भाई, और एक मैन मेड फर्टिलाइजर है भाई, क्या है, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम लेबोरेटरी में जो क्या है, ये कंपाउंड है। निकालो भाई, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, यानी कि इसका ओड नंबर है, लेकिन हम इसको इवन नंबर मानते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो कितना आता है, 14। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन एंड सेकंड नाइट्रोजन,
तो यानी कि 2 नाइट्रोजन है, मल्टीप्लाई किया है किससे 2 से, तो कितना आ गया है 28। अब इसके बाद में मैं बात करूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है 2 2 4। तो 1 इंटू हाइड्रोजन का क्या होता है मोलिकुलर मास 1 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया है 2 और 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। अब कार्बन की बात करें। कार्बन का मैं बात करूं यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होता है 28 होता है, हाइड्रोजन का कितना होगा 4 होगा, कार्बन का कितना होगा 12 होगा। क्योंकि कार्बन क्या है इवन नंबर पे है, कितने नंबर पे है 6 नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे तो हमारे सामने कितना आता है 12 आता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ये भी इवन नंबर पे आता है, 8 नंबर इसके एटॉमिक मास नंबर है। तो मैं यहाँ से हमारे पास कितना आता है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल आता है। ये है NH2 डबल बॉन्ड हो NH2, यानी कि यूरिया के लिए जो मोलिकुलर मास है वो क्या रहेगा हमारे पास 60 ग्राम है पर। अगला जो हमारा कंपाउंड रहेगा वो रहेगा एसिटिक एसिड। क्या रहेगा एसिटिक एसिड रहेगा CH3 COOH। भाई देखो भाई ध्यान से, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 6 नंबर पे आता है, इवन नंबर है तो कितना हो गया 12 हो गया। लेकिन कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है 2 है, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। हाइड्रोजन के बारे में जानकारी करो। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा 4 है, तो कितना आएगा 4 आएगा। ऑक्सीजन की बात करो, ये लो भाई ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर इंटू 2, इवन नंबर है तो 16 हो गया। 16 कितने हैं भाई 2 है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितने हो जाते हैं ये हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रेजेंट है नहीं, तो भाई ये लो CH3 COO, यानी कि एसिटिक एसिड के लिए मोलिकुलर मास कितना होगा 24 प्लस 4 प्लस 32, तो इक्वल हमारा कितना आ रहा है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल आ रहा है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। इसके लिए मोलिकुलर मास, इस कंपाउंड के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मोलिकुलर मास ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या है वो शुरुआत से देखते हैं भाई, पहले कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होगा, नंबर कितने पे आता है भाई, नंबर कितने पे आता है, ये नंबर आता है हमारे 6 नंबर पे, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लो भाई 12 आता है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे सामने आंसर आता है कितना, क्यों करेंगे भाई 6 से इसलिए करेंगे कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी प्रेजेंट है 6, कितनी है 6, तो हमारे सामने 72% आता है। कितना 72 नंबर आता है किसका, कार्बन अकेला कार्बन का। हाइड्रोजन की मैं बात करूंगा तो 1 होता है इसका, और 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है ऑक्सीजन, कितना बचा है ऑक्सीजन। लो भाई ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसे 2 है, इवन नंबर है, तो कितना आता है हमारे पास 16 इंटू 2, तो हमारे सामने आता है 96, सॉरी 2 नहीं 6 है हमारे पास। ऑक्सीजन का कितना है O6 है, तो 6 से करते हैं तो 96 आता है। तो हमारे पास ग्लूकोज के लिए C6H12O6 के लिए टोटल के लिए इस ग्लूकोज के लिए मोलिकुलर मास कितना होगा, ऐड करो भाई 72 प्लस ऐड 12 और 96, तो हमारे सामने आंसर आ रहा है कितना 180 ग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज के लिए जो हमारे पास जो मोलिकुलर मास है वो है 180, यानी कि 180 ग्राम पर
मोल जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा, H2SO4, यानी कि मैं बात करूं क्या है भाई इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी क्या है, पहले हाइड्रोजन का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे। लो भाई, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है, यानी कि नंबर 1 पे आता है तो सब कुछ 1 है, तो और यहाँ पर H2 कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई 2 करो तो कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2 आएगा। सल्फर की बात करूं मैं, 16 नंबर पे आता है, इवन नंबर है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से करेंगे, तो हमारे सामने कितना आता है, 32 आता है। यानी कि 32 किसका है, सल्फर का एटॉमिक मास है। इसके बाद में मैं बात करूं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। ये लो भाई, अब यहाँ पर ऑक्सीजन एस का 1 है, ये लो भाई, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, यानी कि 64। कितना हो गया, 64। ऐड करो भाई, H2SO4 के लिए मॉलिक्यूलर मास रहेगा हमारे सामने 2 + 32 + 64, तो 98 ग्राम पर मोल। यानी कि इनको ऐड करेंगे तो हमारे सामने आंसर कितना आएगा, 98 ग्राम पर मोल। इस प्रकार हम, तो यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिकुलर मास है, क्या है, मोलिकुलर सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड के लिए जो मोलिकुलर मास है वो क्या रहेगा, 98 रहेगा ग्राम पर मोल। ऐसे जो सिंपल बहुत सारे यौगिक हैं उनका हम इस ट्रिक के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास ज्ञात कर सकते हैं। उन कंपाउंडों का क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे सिंपल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।